अच्छा, अब लास्ट वीक हम लोगों ने ये हैंड यहाँ पे बनाया था, ठीक, हैंड मॉडल किया, उसके बाद उसकी बोन्स बनाई थी और उसके ऊपर सिंपल 2 बेसिक कंट्रोल लगाए थे। जो बोन्स बनी थी वो हम लोग गए थे रिगिंग मेन्यू के अंदर, यहाँ से रिगिंग में जाके स्केलेटन, जॉइंट्स, और हमने जॉइंट्स क्रिएट किए थे। जॉइंट्स क्रिएट करने के बाद हमने उसके ऊपर जो था वो बेसिक 2 कंट्रोलर्स लगाए सर्किल के, और फिलहाल इन सर्किल के सिर्फ वर्टेक्स को चेंज करके शेप तरह चेंज किया था और 2 सर्किल रखे थे। उसके बाद फिर हमने इनके कंट्रोल्स को पेरेंट कर दिया था, तमाम बोन्स को इस कंट्रोलर के साथ। पहला पेरेंट ये किया था कि जो मेन बोन है हमारी एल्बो की, इसको उठाया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको और पी दबा दिया, जो प्रीवियसली हम करते हैं। तो ये पेरेंट हो गया पूरा उसके साथ। उसका एडवांटेज हमें ये मिला कि जब हम इसको मूव कर रहे थे तो तमाम बोन चेंज जो थी वो हमारी इसके साथ मूव हो रही थी। फिर सेकंड जो हमने कंट्रोल किया था वो ये कि इस कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, पर इसके साथ हम पेरेंट नहीं कर सकते। पेरेंट ये एक्चुअली क्या करता है कि पूरी स्ट्रक्चर उठाएगा और उसको उस एल्बो के अंदर डाल देगा, तो उसमें आपकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता था। यहाँ पे अगर हम पेरेंट करते हैं तो ये हाथ और बोन ब्रेक हो जाते हैं, कनेक्शन हमारे बीच में टूट जाता है, ये बोन अलग हो जाती है, हाथ अलग जाता है, रिस्ट अलग जाता है। तो उसकी जगह पे फिर हमने क्या किया था कि इस बोन को किया था सिलेक्ट, पहले कंट्रोलर सिलेक्ट किया था, शिफ्ट सिलेक्ट किया था बोन को, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन मैटर करती है। अगर सिलेक्शन में कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो फिर अनडू करो। तो हमने पहले कंट्रोलर सेलेक्ट किया था, फिर चाइल्ड सेलेक्ट किया था, इसमें पेरेंट ये हुआ, चाइल्ड सेलेक्ट किया, फिर हम कंस्ट्रेंट में आ गए। अगेन रिगिंग मेन्यू के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं कंस्ट्रेंट्स को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिगिंग में इसका आगे और बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब मैं फुल बॉडी रिगिंग पे आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, लेट दिस बी अ डोर, और इसी तरह से लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर बॉक्स, कंट्रोल डी, यहाँ पे 2 बॉक्स आ गए, ठीक है। इसको हम कह देते हैं दिस बिकम्स माय पेरेंट, दिस बिकम्स माय चाइल्ड। तो इसको नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पेरेंट, इसको हमने नेम दे दिया दिस बिकम्स माय चाइल्ड। अब एक रिलेशन ये था कि मैं जब इस बॉक्स को मूव करूं पेरेंट को हमारे, तो मेरे साथ ये चाइल्ड मूव होने लग गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें लेट मी गिव इट फ्यू सेगमेंट्स, राइट क्लिक, सॉरी, कंट्रोल वर्टेक्स, ये हो गया पेरेंट, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव इट, थोड़े से कान बड़े कर दिए बेचारे के, ताकि हमें वाज़ेह तौर पे पता चल सके कि आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट और व्हाट, ठीक है। तो पेरेंट को हमने सेलेक्ट किया, चाइल्ड को सेलेक्ट किया। तो एक तरीका ये था कि आप दोनों को उठा के पी कर दो, उससे क्या होगा कि पेरेंट ऊपर आ गया, प्लस में गया तो चाइल्ड आ गया। अगेन आउटलाइनर में मैं देख रहा हूँ, तो ये मुझे हायरार्की बता रहा है। जो पेरेंट होगा, अब जब आप पेरेंट को मूव करोगे तो चाइल्ड एग्जैक्टली वैसे आपका मूव करेगा। तो अक्सर औकात हम सिंपली इस तरह से भी काम कर लेते हैं मॉडलिंग के अंदर, स्पेसिफिकली कि मैं डोर बना रहा हूँ तो डोर के साथ जितने भी उसके एक्स्ट्रा लवाजमात हैं वो आ जाएंगे। अगर विंडो बन रही है तो विंडो के एक एक प्लैंक्स हमने अलग अलग बनाए, सबको सेलेक्ट किया, मेन नोड सेलेक्ट करके पेरेंट कर दिया। गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी का डोर अलग, शीशा अलग, हैंडल अलग, हर कंपोनेंट अलग अलग मॉडल करके सबको सेलेक्ट करके एक मेन कंट्रोलर बना के पेरेंट रख के बाकी सबको उसका पेरेंट कर देगा, ताकि जब मैं उसको मूव करूँ तो गाड़ी के तमाम पार्ट्स को मूव करूँ, ठीक। एक ये पेरेंट नोड हो गई। दूसरी आ जाती है हमारे पास कंस्ट्रेंट नोड। इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली उसके अंदर में आ जाता है फिजिकली। हमने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, मिडिल माउस से ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया तो अनपेरेंट हो गया, पेरेंटिंग खत्म कर दिया। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसको मूव करूं तो ये कुछ भी ना हो, जब इसको मैं स्केल करूं तो इसके साथ कुछ भी ना हो, पर जब इसको मैं रोटेट करूं तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करे। सिर्फ मैं रोटेशन को कंट्रोल करना चाह रहा हूं, तो वो पी दबा के हम नहीं कर सकते, क्योंकि पी में वो फिजिकली पेरेंट बन जाता है चाइल्ड में। यहां से हम यूज करते हैं। उसके लिए फिर हम आते हैं रिगिंग मेन्यू के अंदर, कंस्ट्रेंट में आ गए। अब ये कुछ खास कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मींस कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड करना है, पर किस तरीके से बाउंड करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है। तो हम इंडिविजुअली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को बाउंड कर सकते हैं। कैसे? एक आया था पेरेंट कंस्ट्रेंट, यहाँ पे ये भी एग्जैक्टली वही करेगा। दूसरा आया था पॉइंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। पॉइंट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल, बल्कि पॉइंट से पहले मैं आया था ओरिएंट पे। फॉर एग्जांपल ओरिएंट कंस्ट्रेंट उठाया, ओरिएंट मीन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब रोटेशन। जब आप ओरिएंट कंस्ट्रेंट करोगे, सॉरी, पेरेंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, चाइल्ड, इसमें पहले पेरेंट सेलेक्ट होगा, फिर हम आ जाते हैं ओरिएंट कंस्ट्रेंट के अंदर। नाउ जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो चाइल्ड रोटेट होगा, जब इसको हमने रोटेट किया तो चाइल्ड रोटेट होगा, तो इसकी रोटेशन कंस्ट्रेंट हो गई,
ठीक, लेकिन जब आप इसको मूव करोगे तो कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। सॉरी किधर गया, इसी तरह से स्केल किया तो कुछ भी नहीं होगा। फिर इसको वापस उठा के मैंने 0 कर दिया, इसको वापस 1 कर दिया, प्रॉपर्टीज आपकी सेम हो। लेकिन जैसे ही रोटेट करने गए ऑब्जेक्ट रोटेट, दिस मीन्स ऑरिएंट कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्ट के रोटेशन को आपने दूसरे के साथ बाउंड कर दिया। समटाइम्स कुछ सिचुएशन में हमें इस तरह के नोड्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है कि आपका ऑब्जेक्ट सीन ऐसा है, हाथ में घड़ी पहनी हुई है, वॉच है, कोई ब्रेसलेट है, कोई डंडा है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा हाथ रोटेट हो तो डंडा भी रोटेट हो। मैं मैजिक शो दिखा रहा हूँ कि मैंने हाथ को यूज किया तो बॉल भी रोटेट हो रहा है। अब बजाय कि मैं मैन्युअली करूँ, मैंने इसको कर दिया। मेरे हाथ में मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ट्रे लेके जा रहा हूँ, समटाइम्स हम पैरेंट कंस्ट्रेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट यूज करने का एडवांटेज ये है कि देखो ऑब्जेक्ट पैरेंट अलग है, चाइल्ड अलग है। यहाँ पे फिजिकली उसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वहीं पे मौजूद है। सिर्फ अंदर से प्रोग्रामेटिकली उसने इस चाइल्ड की रोटेशन को कंस्ट्रेन कर दिया है किसी के साथ, और इसका कलर ब्लू कर दिया, लिंक बना दिया इंटरनली। ऑब्जेक्ट फिजिकली उसके अंदर में नहीं गया हायरार्की में, हायरार्की में दोनों अलग अलग पड़े, सिर्फ उसकी रोटेशन को लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उससे ये मिला कि ऑब्जेक्ट वो वही का वही रहा, इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, पर जब रोटेट करने गया तो इसके साथ बाउंड होगा। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कहा मुझे रोटेशन नहीं चाहिए तो चाइल्ड में आती है उसकी एक्स्ट्रा नोड एक बना देता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया तो रोटेशन डिलीट हो गया, वो कंस्ट्रेंट टूट गया। ठीक है, जब कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के नीचे एक और नोड बना देता है, एम्प्टी नोड, और उसके ऊपर सारी कनेक्शन आ जाती है। इस नोड की फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं है, कनेक्शन है कि आप किस तरह से काम करते हैं। इसको डिलीट किया, नोड खत्म। फिर दूसरा रिगिंग में हम एक और यूज करते हैं, पेरेंट कंस्ट्रेंट, जैसे अभी यहाँ पे आता है। इस चाहे पेरेंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया चाइल्ड, पहले पेरेंट फिर चाइल्ड, कंस्ट्रेंट में गया पेरेंट कर दिया। अगेन अब ये भी सेम करेगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करूंगा तो रोटेट होगा, इसको मैंने मूव किया तो मूव किया, इसको हमने स्केल करेंगे तो स्केल करेंगे। हाँ, फिर स्केल नहीं हुआ क्यों? हाँ, सिर्फ ट्रांसलेट रोटेट में कनेक्ट किया, स्केल को नहीं किया। तो इसमें दोनों कर देगा, पर अगेन उसकी फिजिकल बिहेवियर को अलग रखा, इसके फिजिकल को अलग रखा। यहाँ से जब हम पेरेंट करते हैं दोनों कनेक्ट होंगे, इधर से जब कंस्ट्रेंट से करेंगे तो उसकी अगेन प्रोग्रामेटिकली लिंक क्रिएट रहता है, दोनों ऑब्जेक्ट वही होगा। दूसरा ये आता है, अगेन इसमें भी एडवांटेज ये मिलता है कि समटाइम्स मुझे दिखाने का ऑब्जेक्ट के हाथ में ट्रे है, ब्रेसलेट पहना हुआ है, कुछ और ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चीजें लगी हुई है, वो सडनली उसको मोबाइल उठाना है, अभी मोबाइल नीचे पड़ा तो मोबाइल फोन से काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आए, मोबाइल उठाया और आदमी, अब हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, इस कंस्ट्रेंट को, इस जो बिहेवियर है इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ एनिमेशन में आप कि यार इस कंस्ट्रेंट को मैं कैसे एनिमेट करूँ। कि जब मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ चाइल्ड वाला, तो इसके ऊपर जो नोड आई थी, इस नोड के ऊपर मैं कंट्रोल कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसके अंदर एक वेट है, पेरेंट WO फॉर वेट। ठीक है, कि पेरेंट का वजन, या वजन से मतलब वेट का मतलब कंट्रोल कितना हो इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट को मैं कितना पेरेंट के ताबे रखूं। पेरेंट 100% मूव हो, ऑब्जेक्ट भी 100% मूव हो, या पेरेंट 100% हो, ऑब्जेक्ट सिर्फ 10% हो। सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन दैट। तो मैंने अब कहा कि यार इसको जो है, अभी जब मैं मूव करने गया तो 100% मूव हो रहा, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको चाइल्ड सेलेक्ट किया, इसके नोड में रहा है, वेट को उठा के मैंने 0.5 कर दिया। पेरेंट वेट का मतलब है कि अब पेरेंट का असर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ 50% है, जिससे ये होगा कि जब इसको आप मूव करेंगे ये सिर्फ 50% मूव होना चाहिए है। तो ये तो फुल हो गया, ये बात जमी नहीं। ये तो बन गया, 0 हुआ तो खत्म, और 0.5 किया तो 0.5। दैट बेसिकली मीन्स कि जब इसको हम 0.5 क्यों कर रहा है, अगर मैं पेरेंट वेट को 0 कर देता हूं तो अब उसका असर टोटली खत्म होगा। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी ले जाऊं उसका असर खत्म होगा। ठीक, जो मैंने एनिमेशन की बात की थी वो फिर अब सेट करते हैं कि इसके ऊपर पेरेंट, राइट क्लिक किया, की सेलेक्टेड। अगर आप S प्रेस करोगे तो इसकी इन प्रॉपर्टीज पे की फ्रेम सेट होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे सेट करने के लिए राइट क्लिक, की सेलेक्टेड किया। की सेलेक्टेड से ये होगा कि अब इसके ऊपर की फ्रेम सेट हो गई। 0 पे मैंने कहा कि जब 60 तक पहुंचे
तो राइट क्लिक की सिलेक्टेड, फिर 0 पे एक और की फ्रेम सेट कर दी, मींस 0 से लेकर 60 फ्रेम्स तक ऑब्जेक्ट का असर नहीं रहा। 61 पे जैसे पहुंचे एक फ्रेम के अंदर ही राइट क्लिक, मतलब हाथ मेरा इसके ऊपर आया है, यहाँ पे आके इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाए और फिर पेरेंट जो था हमारा उसके ऊपर की सिलेक्टेड कर दी। हैंस ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो असर है वो आपका आ जाएगा। शुरू में ऑब्जेक्ट का असर खत्म, तो अगर मैं इसको एनिमेट करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले इधर था, एस प्रेस किया, फिर ऑब्जेक्ट आके इसने इसको उठाया, कहाँ पे, ओ 60 फ्रेम पे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, 60 के बाद ऑब्जेक्ट जहां पे भी जाएगा वो उसके साथ जाएगा। सॉरी, तो ऑब्जेक्ट आया, उसने मोबाइल टेबल से उठाया और यहाँ पे चला, ठीक है। तो अक्सर जो पिकिंग वाला एक्शन है वो हमारे पास बड़ा आराम से आता है कि एकदम से 60 फ्रेम्स पे आके उसने उसको उठाया और वो साथ चलने लगा, ठीक है। अब इसमें वेट जो है दरअसल कंट्रोल होना चाहिए, समहाउ इसका वेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बट बहरहाल इस पे आगे बात करते हैं। राइट क्लिक, इसको अच्छा की फ्रेम डिलीट करने के लिए इसी के ऊपर राइट क्लिक, जो जिसके ऊपर की फ्रेम लगाई थी, राइट क्लिक करके रखा तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रेक कनेक्शन। ब्रेक कनेक्शन अमूमन आपको हर जगह मिलेगा। उसका मतलब है कि इसके ऊपर जो भी कनेक्शन की हुई है, चाहे वो टेक्सचर की नोड अटैच की हुई हो, चाहे इसके ऊपर आपने कंस्ट्रेंट की नोड अटैच की हुई हो, चाहे की फ्रेम अटैच किया हुआ, सबको ब्रेक करके खत्म कर, उसको आइसोलेट कर देता है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। अब इसको आप चाहो तो 10 भी कर सकते हो, पर बेज़ाहिर उसका मोशन उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। पता नहीं क्यों दिया हुआ है इन्होंने, पागल हो गया माया वाला। वही चीज मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जिसको मैं 1000 भी कर रहा हूँ तब भी इसका बिहेवियर, जज्बात उसके उतने ही रहेंगे जितने 1 पे थे, ठीक। 1 से कम करने पे इसके असरात कम होने चाहिए, समहाउ नहीं हो रहा, ठीक है। मे भी मैं दूसरे कंस्ट्रेंट्स पे ट्राई करूं, हो सकता है कि हो जाए। ओवरऑल जो माया के अंदर अक्सर ऑप्शन वैल्यूज आती है कि 0 मींस 0, 1 मींस 100%। डिलीट कर देगा उसको, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर रोटेशन की फ्रेम डिलीट करनी है, राइट क्लिक किया, ब्रेक कनेक्शन से ब्रेक होगा। डिलीट सेलेक्टेड भी मींस कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिलीट कर दो, तो डिलीट कर दो, ठीक है। समटाइम्स अब जैसे मैंने कहा कि टेक्सचर की नोड एक कनेक्शन की सूरत में आ गई, ठीक है, तो वो कनेक्शन उसमें डिलीट नहीं करेगा, कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। डिलीट मींस कि वो जो नोड आपने किया उसको डिलीट करो। तो यहाँ पे की फ्रेम को भी वो डिलीट कर रहा है, ब्रेक कनेक्शन से भी ब्रेक कर रहा है, पर कहीं कहीं डिलीट सेलेक्टेड नहीं काम करेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो शायद कि हाँ कह सकते हैं ब्रेक के अंदर ओरिजिनल को कुछ नहीं करेगा, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देगा, तो वो कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि कंबाइन और सेपरेट वाला भी, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रेंट पेरेंट का। इसी तरह से स्केल कंस्ट्रेंट अलग से दिया हुआ है कि आप स्केल कर दो तो ऑब्जेक्ट मूव रोटेट अपनी जगह पे करेगा, पर स्केलिंग का आपसे कनेक्शन बन जाएगा। इसी तरह से पॉइंट कंस्ट्रेंट एंड एम कंस्ट्रेंट। पॉइंट हम यूज करते हैं अमूमन कैमरा की सूरत में। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को उठाया और लेट मी ब्रेक द कनेक्शन, ठीक। इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया उसके सामने और थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, कंस्ट्रेंट में चले गए और हमने पॉइंट कंस्ट्रेंट कर हुआ ये। ठीक, बेसिकली पॉइंट कंस्ट्रेंट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रेंट कर देता है कि अब जहां जहां ये ऑब्जेक्ट जाएगा ये ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ पॉइंट करता रहेगा। उसमें जैसे ही हमने पॉइंट कंस्ट्रेंट किया तो उसमें एक ऑप्शन ये हो गया कि ऑब्जेक्ट उसी के ऊपर एग्जैक्टली ओवर दोनों साथ आ गए, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यूज को सेम कर। हमने ये कहा कि भाई चाइल्ड की जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली सेम हो जाए पेरेंट पे, और जहां जहां पेरेंट जाए चाइल्ड भी वहां वहां पॉइंट करता है उसी डायरेक्शन में।
तो वैल्यू सेम हो गई तो ऑब्जेक्ट वहीं पे आ गया। समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि नहीं ऑब्जेक्ट हेडलाइट है तो गाड़ी आगे ही रहे, सीट पे ना, तो हेडलाइट को वहीं पे रखा। उसके लिए फिर हम लोग प्रॉपर्टीज करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट से उसको करते हैं कि नहीं तुम्हें अपना डिस्टेंस उतना ही रखना, सिर्फ मुझे कंट्रोल में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पेरेंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, चाइल्ड कंस्ट्रेंट में गए, पॉइंट कंस्ट्रेंट ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेंटेन ऑफसेट। मेंटेन ऑफसेट का मतलब ये कि तुम अपना इनिशियल फासला बरकरार रखो, क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ। कंस्ट्रेंट का मतलब ये कि पेरेंट और चाइल्ड को आपस में कनेक्ट कर, उसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स आ जाते हैं। कनेक्शन से मतलब ये कि पेरेंट की जो भी वैल्यू है चाइल्ड की भी वही भी हो जाए। अगर पेरेंट 5 पर है तो चाइल्ड भी 5 पे आ जाएगा, दोनों एक जगह पे आ जाएगा। समटाइम्स हम ये चाहिए, समटाइम्स हम कहते हैं कि नहीं अभी जो पेरेंट जहां पर है और चाइल्ड जहां पर है, हमने मॉडल वहां पे किया, आप दोनों यहीं पे रहो। पर इस कंस्ट्रेंट की वजह से आगे जब मैं पेरेंट को मूव करूं तो चाइल्ड उसको फॉलो करो, हमने अपनी जगह पर रहते हुए उसके साथ लिंक हो जाए। इस चीज को कहते हैं मेंटेनिंग द ऑफसेट। हम मेंटेन द ऑफसेट करें, ये जब करके आप अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहा। अब जब आप इसको मूव करोगे तो वो उसको फॉलो करेगा। अब जब आप इसको करोगे तो बेसिकली अब वो उसको फॉलो करेगा। सॉरी, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, कभी पेरेंट दे रहा हूँ, कभी रोटेशन दे रहा हूँ, कभी स्केल दे रहा हूँ, वो तो कर रहे हैं भाई। जब आप पेरेंट करते हो ये वाला तो वो तीनों चीजें कनेक्ट रहती है। जब आप कंस्ट्रेंट करते हो ये वाला तो पेरेंट कंस्ट्रेंट आपके ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर देता है। पेरेंट में मींस आपकी पोजीशन रोटेशन दोनों कंट्रोल होती है। पॉइंट कंस्ट्रेंट मींस आपकी ट्रांसलेट वैल्यू कंस्ट्रेंट होती है, अलग सिर्फ ट्रांसलेट। ऑरिएंट का मतलब सिर्फ रोटेट, सिर्फ रोटेशन आपकी कंस्ट्रेंट है, बाकी नहीं। स्केल में मतलब सिर्फ स्केल, पेरेंट करोगे दोनों हो जाएंगे। तो पॉइंट सिर्फ पोजीशन, ओरिएंट सिर्फ रोटेशन, स्केल सिर्फ स्केल, तीनों हो जाएगा। पेरेंट में तीनों साथ, सॉरी तीनों में स्केल नहीं होती, फिर भी पेरेंट इस वाले कंस्ट्रेंट में पेरेंट में रोटेशन और ट्रांसलेट दोनों होंगे, लेकिन दोनों साथ होंगी। स्केल फिर भी उसमें अलग रखा हुआ है पेरेंट में। बाकी पोजीशन को पॉइंट कह के वो कह रहा है, ओरिएंट को रोटेशन कह के वो कह रहा है, ये तीनों अलग अलग हो गए। हाँ, अब आप चाह रहे हो कि नहीं बाकी सब छोड़ो, सिर्फ रोटेशन एक्स कंट्रोल में आए, तो सिर्फ रोटेशन एक्स इसकी और सिर्फ रोटेशन एक्स इसके आपस में कंट्रोल है। मैं एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं बाकी डायरेक्शन नहीं, पर जब एक्स में करूं तो ये भी एक्स में मूव करो, वो भी कर सकते हैं। हायर सब चीजें अलाउड है, ठीक है। अब इस पर आता है इसी तरह से एम कंस्ट्रेंट, और फिर पोल वेक्टर कंस्ट्रेंट, मोशन वगैरह वगैरह बहुत सारे और चीजें आते हैं। एम कंस्ट्रेंट का एज यू कैन अंडरस्टैंड एम ही करता रहता है, जहां पे मेरा एम जा रहा है तुम्हारा भी एम उसी तरफ है। इसको हम अमूमन यूज करते हैं आइस की कंट्रोल के साथ, कि जहां मेरी ऑब्जेक्ट मूव हो वहां पे तुम भी मूव हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट और इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करा दिया, ठीक है। राइट क्लिक, फेस, एक फेस है, राइट क्लिक, फेस और शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट फंक्शन F11, राइट, कंट्रोल फंक्शन F11, कंट्रोल फंक्शन F11। मैंने पहले क्या किया, इसको मुझे सिर्फ ये सेलेक्ट करने तो बजाय कि मैं एक एक को क्लिक करूं, मैंने राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, वर्टेक्स में आके सेंटर वर्टेक्स सेलेक्ट की, और इसमें फिर है शिफ्ट F11 शॉर्टकट की। तो शिफ्ट क्या हो गया भाई, कंट्रोल 11। हाँ, कंट्रोल 11 क्या करेगा कि आपकी उस एक वर्टेक्स के इर्द गिर्द जितने भी फेसेस कनेक्टेड हो गए वो फेसेस सेलेक्ट रहेंगे, सिलेक्शन कन्वर्ट रहेगी। तो मेरे पास फेसेस आ गए बड़ी आसानी से।
इनको मैंने स्केल किया और इसको भी थोड़ा सा हमने जो था वो ऑब्जेक्ट मोड में लेगा। सो बेसिकली ये एक आंख बन गई। इस आंख को मुझे कंट्रोल करना है। मैं क्रिएट एक और सर्किल बना दिया W। इस सर्किल को उठा के हम यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे रोटेट करा दिया। ले जाओ, ठीक। अब मैं चाहूंगा कि जहां जहां मैं इस आई कंट्रोल मूव करूं, ठीक है, ये आई कंट्रोल आ गया, ये मेरे पास आई आ गई, E आई। जहां जहां मैं कंट्रोल मूव करूं ये आंख मुझे देखती रहे, ठीक है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर सेलेक्ट किया। अगेन एनिमेशन में याद रखो, कंट्रोलर जब आप रखो उसकी वैल्यूज अजीब गरीब होंगी। हमें अमूमन इस वैल्यूज को क्रिएट में जाके हम लोग करते हैं मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये उसकी वैल्यूज को फ्रीज करना। उससे ये होगा अब मैं बड़ी आराम से उसको 0 0 वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर हमने कहा कि 0 होने के बाद पहले आप सेलेक्ट करो पेरेंट, क्योंकि ये मेरा मेन कंट्रोलर होगा। शिफ्ट सेलेक्ट किया मैंने चाइल्ड को, कंस्ट्रेंट में गए और मैं एम कंस्ट्रेंट कर दूंगा। पर एम कंस्ट्रेंट के भी ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में इसीलिए क्योंकि जो ही मैंने एम कंस्ट्रेंट अप्लाई किया तो देखो आईज का डायरेक्शन फ्लिप हो गया ऊपर की तरफ, मींस आई घूम गई। मैं कह दूंगा कंट्रोल Z, अंडू करो, वापस जाओ एम कंट्रोल ऑप्शन बॉक्स में आके रीसेट सेटिंग। यहाँ पे सबसे मेन एक प्रॉपर्टी है मेंटेन ऑफसेट। मेंटेन ऑफसेट का मतलब ये क्योंकि वो कंस्ट्रेंट कर रहा है तो पेरेंट को और चाइल्ड को आपस में लिंक कर रहा है, मींस जहां पेरेंट जाएगा चाइल्ड वहां जाएगा, वो प्रॉपर्टी सेम है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि यार इनिशियली ऑफसेट सेम रहे, इनिशियली जहां पे आंख है वहीं पे आपका कंट्रोल है, इसको वहीं पे हमने मेंटेन ऑफसेट का पैरामीटर कंट्रोल किया, क्लिक ऐड। वंस यू डू दैट तब देखो आई आपकी फ्लिप नहीं हुई। अब जहां मैं सॉरी अब मैं जहां आई को मूव करूंगा कंट्रोल को, मेरी आंख वहां देख रही है, इसको हम कहते हैं एम कंस्ट्रेंट। ये बहुत जगह यूज, आपकी कार है तो कार की हेडलाइट लाइट कहाँ जा रही है एम करते हैं, कैमरा है तो कैमरा, मेरा कैरेक्टर है तो कैरेक्टर चलता हुआ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि उसको करूँ एम कंस्ट्रेंट कर दूंगा, कैमरा ऑटोमेटिकली कैरेक्टर को फॉलो करेगा, ठीक है। मैं बहुत सारी मतलब एनिमेशन चल रही है तो मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट फोकस मेरे ऊपर ही है, मैं ये चलते हुए जा रहा हूँ बट मेरी आईज का कंट्रोल आपके ऊपर ही है। मेरा हेड टर्न हो रहा है तो मेरी आईज फिक्स्ड एक पॉइंट पे देख रही है ना, मैं यूं कर रहा हूँ फिर मेरी आईज जो है वो फिक्स्ड है। तो ये हमारे पास एम कंस्ट्रेंट का है। तो इसको अगेन ये कंस्ट्रेंट बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स उठाना, चीज रखना, किसी चीज को उधर रखना, टॉर्च है हाथ में तो जहाँ टॉर्च जा रही है वहां पे जाए, या बॉल अगर मैं कोई इधर उधर कर रहा हूँ यूं तो दूसरे कैरेक्टर को मैं दिखाना चाह रहा हूँ यूं करे, बजाय कि मैं दोनों को अलग अलग एनिमेट करूं, मैंने उसके कंट्रोलर्स को उठा के एम कंस्ट्रेंट कर दिया। जब तक मैं यूं एक को कर रहा हूँ दूसरा कंट्रोल भी यूं कर रहा हूँ, मीन दोनों की एम सेम हो। स्पेसिफिकली आईज के अंदर तो यूज करते हैं कि जहां कंट्रोल लगाएंगे एनिमेशन में मुझे आंखें भी सेट करनी है तो हेड मूव हो रहा है, ठीक है। अक्सर बार हम आईज को हेड के साथ रखेंगे, हेड के साथ मूव हो रही है, बट अक्सर नॉर्मल एनिमेशन में आईज मेरी हेड फिक्स है, आईज को मैं यूं भी कर सकता हूँ, इधर भी लेंगे, आईज ऊपर नीचे अप डाउन भी होनी चाहिए ताकि मेरा हेड इतना मूव ना कर रहा है, क्योंकि आईज भी थोड़ी मैं उसको इंडिविजुअली मूव कर सकूं। इसके लिए फिर हम एम कंस्ट्रेंट हमारा आ जाता है। इसमें जितने ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रेंट जरूरी नहीं कि एक एक ऑब्जेक्ट से आप कंट्रोल करो, एक मेन पैरेंट को आप इसके अंदर 100 चाइल्ड भी लगा सकते हो आप नंबर उसके साथ, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ गया आपका चाइल्ड। अब जहां जहां कंट्रोलर जाएगा आईज मूव होगी। इसमें देखो हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट इसको मैं मूव कर रहा हूँ और ये उसके ऊपर रोटेट करते हुए फिक्स हो रहा है, उसकी आई बॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका कंट्रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आईज रोटेट हो रही है और हमेशा इसकी तरफ देख रही है। इसी तरह से मैं इसमें दूसरी आंख भी रख सकता हूँ। मैंने कहा यार आप जो है मेरे भाई इसको आ जाओ, वापस 0 0 किया, रिसेट हो गई, इस आंख की जगह पे कंट्रोल D किया, एक और दूसरी आंख बना दी, ठीक है। इस आंख को उठा के मैंने कहा तुम इधर हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, दोनों आंख आ गई। अगेन इस चाइल्ड को सेलेक्ट, पेरेंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, ये वाली आंख, और इसको भी मैंने एम कंस्ट्रेंट कर दिया। अब होगा ये कि दोनों आंखें जो मेरी उसको फिक्स कर रही है,
ठीक है, मैं बोथ आईज को कंस्ट्रेंट करा दूंगा कि दोनों आंखें जो मेरी उसके साथ। ये थे कंस्ट्रेंट्स का। फाइनली इसमें जो मेन रहता है पोल वेक्टर। पोल वेक्टर हम 99% ऑफ टाइम एल्बो के लिए यूज करते हैं। जब एल्बो का कंट्रोल आता है उसको हम कहते हैं पोल वेक्टर कंट्रोल। इसका जो कंस्ट्रेंट बनता है कि मैं कंट्रोलर से एल्बो को कंट्रोल करूं, उसके लिए हम पोल वेक्टर यूज करते हैं। इसको फिर मैं जब हैंड के रिग पे हाथ से ऊपर जाएंगे तो फिर आगे शो यू हाउ वी यूज दैट। ठीक है, रिकॉर्डिंग किधर गई? अच्छा ये रही, ये रही, ये रही।